जिसे हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इससे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन गोनेडल सिस्टम में या हार्मोन्स में हमें देखना है मेल्स एंड फीमेल दोनों के गोनेडियल हार्मोन। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेल की। देखिए, मेल में मुख्य रूप से 3 हार्मोन पाए जाते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है एक ट्रिक, TIM। तो अच्छी बात यह है कि ये तीनों हार्मोन टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं, तो आपको इन्हें याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये तीनों हार्मोन ही टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं। तो T4 टेस्टिस एंड T4 ये तीनों हार्मोन। तो इसमें T4 है टेस्टोस्टेरोन, देन I4 इनिबिन एंड लास्ट है M। तो M से होता है मुलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर। तो देखिए, टोटल 3 हार्मोन्स हैं जो कि टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं, जिसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडिक सेल से सीक्रेट होता है। आपको याद रखना है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो लेडिक सेल से सीक्रेट होता है। एंड ये दोनों हार्मोन जो है इनिबिन और मुलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर, ये दोनों हार्मोन सर्टोली सेल से सीक्रेट होते हैं। सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है। सर्टोली सेल को नर सेल भी कहा जाता है, जो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों सेल टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। तो देखिए, इनमें से जो मेन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि ह्यूमन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। अब हम देख लेते हैं फीमेल। तो देखिए, फीमेल में टोटल 4 हार्मोन होते हैं। तो आपको याद रखना है राइप ओवरी, क्योंकि ये चारों ही हार्मोन ओवरी से सीक्रेट होते हैं, इसलिए आपको रखना है राइप ओवरी। तो R4 है इसमें रिलैक्सिन, I4 इनिबिन, क्योंकि इनिबिन हार्मोन दोनों में ही पाया जाता है, इनिबिन, P4 प्रोजेस्टेरोन, एंड लास्ट है E4 होता है ईस्ट्रोजन। तो देखिए, इसमें जो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन के सिमिलर होता है। जिस तरह से मेल में टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, उसी तरह फीमेल में ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो ये फीमेल का मुख्य हार्मोन होता है, यानी कि ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। तो देखिए, इसके बाद है रिलैक्सिन, जो कि ओवरी एंड प्लेसेंटा दोनों से सीक्रेट होता है, और इसका काम होता है बर्थ के समय सर्विक्स को डायलेट करना। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय ये सर्विक्स को डायलेट करता है, जिससे आसानी से बर्थ हो जाती है। इसके बाद है इनिबिन हार्मोन, जो कि ओवरी से ही सीक्रेट होता है, और देखिए इसमें आ रहा है इनिबिन, यानी कि ये फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इनिबिट करता है। यानी कि इनिबिट सिक्रेशन ऑफ FSH। देन इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये 3 जगह से सीक्रेट होता है, ओवरी से, कॉर्पस लूटियम से एंड प्लेसेंटा से। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल लाइफ में ये ओवरी से सीक्रेट होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय ये प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होता है। तो इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं।
प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एंड लास्ट है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, और ये भी ओवरी एंड कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। तो इस तरह हमने सारे हार्मोन्स देख लिए हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करिए मेल की। तो मेल में होते हैं 3 हार्मोन, टीआईएम, टेस्टोस्टेरोन जो कि लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। देन है इनिबिन हार्मोन एंड मुलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर जो कि सर्टोली सेल से सीक्रेट होते हैं। तो ये दोनों सेल ही टेस्टिस में पाई जाती हैं। इसके बाद है फीमेल में, जिसके लिए आपको याद रखना है राइप ओवरी। तो R फॉर रिलैक्सिन, I फॉर इनिबिन, P फॉर प्रोजेस्टेरोन एंड E फॉर एस्ट्रोजन। तो ये चारों हार्मोन ओवरी से सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय इनमें से कुछ हार्मोन जैसे कि रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होते हैं। और इनमें से एस्ट्रोजन होता है वो मेन हार्मोन होता है जो कि फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। एंड प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो आपको इस वीडियो में ये सभी पॉइंट याद रखने हैं और आगे वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।